Hello guys, welcome my YouTube channel दमयंती नामा ऑफिशियल विथ अनदर वीडियो। टुडे टॉपिक इज़ द लेक्सिकल इन्वायरमेंट। अगर क्लोजर स्टार्ट करना है तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट आना चाहिए। तो हम समझते हैं वो ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट कब क्रिएट होता है और इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएटेड व्हेनेवर क्रिएट द एजुकेशन कंटेंट। जब भी आपका एजुकेशन क्रिएट होगा तभी आपका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये एजुकेशन कंटेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि एक प्रोग्राम है, ठीक है। जब भी कोई स्क्रिप्ट रन होती है आपका एक एजुकेशन कंटेंट क्रिएट होता है, ठीक है। ये एजुकेशन आपका कंटेंट हो जाएगा, इससे एजुकेशन कंटेंट क्रिएट होगा, ठीक है। अभी के लिए क्या होगा, अगर मैं इसके टाइप करूँ, दो टाइप के होते हैं एजुकेशन। एक तो होता है ग्लोबल, एक आपका ग्लोबल हो जाएगा, राइट, और एक आपका हो जाएगा फंक्शन कंटेंट। दो टाइप के कंटेंट होते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा, जैसे आपका स्क्रिप्ट रन हुई तो ये क्रिएट हो गया, तो ये आपका ग्लोबल हो गया। ये सबसे पहले कंटेंट होगा, एक ग्लोबल कंटेंट हो जाएगा, जिसको हम अभी बोल सकते हैं GEC, राइट। GEC बोल सकते हैं, ग्लोबल कंटेंट होगा, जिसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, जिससे ये सारी ये एक तरफ से फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन 1 आ जाएगा, ये वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। जैसे हम यहाँ पे आए तो ये एक कंटेंट क्रिएट होगा, ये वाला, ये फंक्शन, जैसे हम मान लो फॉर एग्जांपल भी 1 कॉल किया है, 1 में आए, ये फंक्शन हो गया। फंक्शन में आया तो इस लाइन पे जैसे पहुँचेगा तब फंक्शन 2 क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसके लिए स्क्रिप्ट चलेगी तो ये वाला जो सेक्शन हो जाएगा, ये आपका ये सेक्शन किसके अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेंट हो जाएगा, जिसके अंदर वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मल डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगी मैं, एग्जीक्यूशन क्या होता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो तो जैसे ही आपका ये फॉर एग्जांपल 2 कॉल हुआ तो आपका क्या हुआ, एक कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ। कंटेक्स्ट क्रिएट होने के साथ साथ एक आपकी एक लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, राइट। लेक्सिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ये क्रिएट हुआ आपका, ठीक है। ये अभी मैं ये नीचे के दो मत कंसीडर, फॉर एग्जांपल ये 2 है और 2 नीचे कहीं कॉल होना है, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या होगा, जैसे इसके लिए एग्जीक्यूशन क्रिएट हुआ, तो एग्जीक्यूशन क्रिएट होते ही हमारे पास एक लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल होंगे, इसके अंदर एक वेर हो जाएगा अपना, ठीक है। हो सकता है इनसाइड कोई फंक्शन भी हो। अभी इसमें तो ये एक तरफ से स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर वेरिएबल भी है, अगर इनसाइड एरे हो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है आइडेंटिफाई वेरिएबल मैपिंग। आइडेंटिफाई वेरिएबल मैपिंग क्या होती है, अगर आपने कोड किया होगा तो आप कैसे करते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा वेर, ठीक है। इसी को देख लो, ये वेर ए, राइट। तो लेफ़्ट में आपका क्या हो गया, इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल ए हो गया, आइडेंटिफायर हो गया ए, और उसको वैल्यू असाइन हो गई 2, राइट। तो आइडेंटिफाई तो ये हमारा ए हो गया, और जो उसको आइडेंटिफाई हमारा हो गया कि हाँ ये हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है। और इसमें वैल्यू क्या, वेरिएबल क्या चला जाएगा, या तो उसके अंदर वेरिएबल हो चला जाएगा या किसी फंक्शन चला जाएगा। तो उसको ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, लोकल मेमोरी होती है और रेफरेंस ऑफ लेक्सिकल इन्वायरमेंट ऑफ पेरेंट। वो कैसे होता है, वो हम इस एग्जांपल से समझते हैं। लेक्सिकल इन्वायरमेंट हम देखते हैं लोकल मेमोरी प्लस वो लेक्सिकल इन्वायरमेंट समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है कोड है आपका, ठीक है। लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले होता है एक ग्लोबल स्कोप, ठीक है। ये हमारा ग्लोबल हो गया, राइट। इस ग्लोबल के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं। अगर हम देखा जाए ये हमारा ग्लोबल है तो इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर ही आएगा वेर 1, यानी आपका एक वेरिएबल है ए इसके अंदर है, ठीक है। ये ए, ठीक है, एक ए वेरिएबल हो गया,
और कुछ नहीं है कि कंसोल हम इस कंसिडर करते 1 है, जैसे 1 ने कॉल किया तो ये आया 1, तो ठीक है एक और इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा आपका ये, राइट। ये आपका हो गया 1, ये 1 फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन 1 ये हो गया आपका। इस 1 फंक्शन के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर भी एक वेरिएबल a है, राइट, ये इसके अंदर वेरिएबल है, और एक 2 फंक्शन भी है, ठीक है, एक 2 भी है, 2 फंक्शन भी है, और वेरिएबल a के साथ ग्लोबल में एक फंक्शन मैंने ओनली ऐसे लिख रही हूँ 1 फंक्शन और 2 फंक्शन भी है, ठीक है, ये एक दूसरे के सिबलिंग है, 1 2 भी है, ठीक है। अंदर 1 आया, 1 के अंदर एक 2 फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसके अंदर एक और एग्जीक्यूशन वो कोड बनेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया फंक्शन 2 वाला, ठीक है। इस 2 के अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक वेरिएबल a है, इसके अंदर भी वेरिएबल a है। तो ये a का अगर कभी ऐसा हुआ कि a अभी यहाँ पे a की वैल्यू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ a ये वेरिएबल अभी तो a है मान लेते हैं, ठीक है, तो ये a एक्सेस कर लेगा, ठीक है। कभी ऐसा होगा कि हमें ये a फंक्शन 2 है, इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होगा, जो इसके पेरेंट में होगा, तो 2 का इसके पेरेंट में 1 है, तो इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और अब 1 की बात करें तो 1 किसके अंदर ग्लोबल, तो 1 का लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा ग्लोबल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे आते हैं ग्लोबल के अंदर, तो ग्लोबल के अंदर एक फंक्शन 1 भी है और 2 दोनों पैरेलल है, 1 भी है और 2 भी है, तो 1 और 2 दोनों का क्या है, 1 फंक्शन भी है और 2 फंक्शन है, इन दोनों का लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, इसका दोनों का लेक्सिकल एनवायरनमेंट ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल, क्योंकि ये इनसाइड नहीं है। अगर लेकिन हम इसकी बात करें तो इसमें 2 का लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है 1, राइट, ठीक है। अब अगर हम इस कोड को रन करते हैं, कोड को हम रन करेंगे तो हम ये सबसे पहले देखेगा a की वैल्यू 1 है, ठीक है, फिर इसने कंसोल कर दिया तो मेरा आउटपुट में क्या आ जाएगा, पहले 1, ठीक है, फिर इसने कॉल किया 1, तो 1 फंक्शन पे पहुंचा, वो 1 के पास को वेरिएबल 2 मिला, तो इसने वेरिएबल a की वैल्यू क्या स्टोर कर दी 2, और इसने कंसोल किया तो आपका आउटपुट हो गया 2, ठीक है। अगेन 2 इनसाइड कॉल करा तो इसने 2 कॉल किया, ठीक है, यहाँ वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू नहीं है, तो अभी क्या होगा डिफाइंड नहीं तो अनडिफाइंड रहेगा, क्योंकि ये इनसाइड ऑफ है, ठीक है, और इसने कंसोल a किया तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अनडिफाइंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला लाइन ऑफ कोड है ही नहीं, ठीक है। अगेन रन करते प्रोग्राम, वेर हो गया 1, इसकी वैल्यू वापस प्रिंट कर दी 1, और यहाँ पे आया 1 कॉल किया तो 1 में आया, इसको a की वैल्यू 2 मिली, इसने कंसोल किया a की वैल्यू 2 आ गया, अगेन इसने 2 को कॉल किया 2 के गया, तो यहाँ पे इसको कंसोल देखा a, तो a अगर से मिला नहीं, ठीक है, a इसने देखा यहाँ नहीं है, तो ये क्या करेगा 2, ये यहाँ पे भी 2 है, 2 यहाँ पे ये देखें ये 2 वाला है इसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, अगर इसके पास एक नहीं मिला तो ये क्या करेगा, इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में सर्च करेगा, तो इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट में ये देखेगा यहाँ पे देखिएगा लेक्सिकल एनवायरनमेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इसको नहीं मिली, ठीक है, इसके अंदर आके देखा इसने यहाँ पे इसको वैल्यू नहीं मिली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी नहीं है तो नहीं मिली, तो वो क्या करेगा फिर उसके नहीं मिलने पे उसके दूसरे लेक्सिकल एनवायरनमेंट देखें, यहाँ वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे ग्लोबल, यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट है, ये ग्लोबल है, ग्लोबल लेक्सिकल एनवायरनमेंट में देखा तो उसको यहाँ ए की वैल्यू मिल गई, तो इसने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया 1, ठीक है। अब जब हम किसी अगर लेक्सिकल एनवायरनमेंट अगर मैं नॉर्मली एक फंक्शन बनाती हूँ, इस फंक्शन ईजी रहेगा, मैं किसी कोड पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ABC, एक फंक्शन बनाते हैं ABC, राइट। इनसाइड ऑफ ABC हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, एक और हम फंक्शन बनाते हैं XYZ, इस XYZ के अंदर मैं कंसोल कर देती हूँ A + B, ठीक है,
और ए मान लो मेरा ये है, मेरे पास यहाँ पर है ए, इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। और मेरा जो मेरा बी है वो मेरा यहाँ पे है जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अब मैं कॉल करती हूँ ए बी सी को, ठीक है। जैसे मैं ए बी सी को कॉल करूँगी तो यहाँ पे आएगा, इसको वेरिएबल ए मिल जाएगा, उसके इनसाइड फंक्शन में आया एक्स वाई जेड भी मैं इनसाइड ही कॉल करती हूँ ना, ठीक है। ए आया, उसने फिर इसके बाद देखा, ठीक है फंक्शन है, इस क्या कहते हैं, वेरिएबल ए मिला उसको, फंक्शन है, उसको कॉल स्टैक में डालता नहीं है। तो फिर उसके बाद आए कॉल किया, उसको मिला कि हाँ कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल कर गया। अंदर जाते उसको मिला कि मुझे कंसोल करना है ए प्लस बी, तो क्या करेगा, ए तो उसे यहाँ मिल गया, एस ने पहले एस ने इस वाले ब्लॉक में देखा, ठीक है। इसका जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है वो यहाँ से यहाँ तक का, इसने देखा कि यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या फाइंड करेगा, उसके आउटर फंक्शन में देखेगा, जो उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट में देखेगा, ठीक है। तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट में गया, उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होगा, ये ए बी सी, उसके अंदर उसको ए मिल गया तो उसकी वैल्यू हो गई 12। जैसे इसने बी को किया, फिर बी को फाइंड किया, तो उसे इस उसके लेक्सिकल इन्वायरमेंट में नहीं, उसको इस स्कोप में नहीं दिखा, उसके कंटेक्स्ट में लोकल मेमोरी, इसका ये क्या है लोकल स्कोप, इसमें नहीं दिखा, तो उसने उसके लेक्सिकल इन्वायरमेंट जो उसका पेरेंट होगा वो इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट है, उसमें देखा कि उसमें ए की वैल्यू है, उसे वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर उसके ए बी सी के लेक्सिकल इन्वायरमेंट, जो उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट बाहर कुछ भी नहीं है आउटर में, तो वो क्या होगा ग्लोबल, तो ग्लोबल में इसकी वैल्यू क्या है बी, तो इसने यहाँ से ले लिया, राइट। अब तो ये क्या प्रोसेस हुआ, इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं, इनर से हम आउटर जा रहे हैं, ये इनर फंक्शन से आउट फंक्शन है। अगर आपको कोई फंक्शन नहीं मिलता, कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलती, तो हम आउटर स्कोप में देखते हैं। अगर आउटर स्कोप में भी नहीं मिलता, मतलब आउटर स्कोप मतलब लेक्सिकल इन्वायरमेंट में भी नहीं मिलता, तो हम क्या कहते हैं, हम ग्लोबल इन्वायरमेंट में देखते हैं। अगर मान लो ग्लोबल में भी नहीं मिलता, ये ए बी की जगह सी होता, तो वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है इनर से आउटर जाने वाला चेनिंग प्रोसेस होता है, इसे हम बोलते हैं स्कोप चेनिंग, ठीक है। देखो, अगर वेरिएबल नॉट फाउंड इन द लोकल स्कोप देन सर्च आउटर लेक्सिकल इन्वायरमेंट। लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होगा, सिंपल सी डेफिनेशन ये, अगर आपका कोई फंक्शन के आउटर जो फंक्शन होगा उसमें जितना भी वेरिएबल, जितने भी फंक्शन वगैरह वो लेक्सिकल इन्वायरमेंट में कंसिडर होगा, ठीक है, वो लेक्सिकल इन्वायरमेंट होगा। अगर आउटर लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी नहीं मिला तो वो ग्लोबल में स्कोप में सर्च करेगा, अगर ग्लोबल स्कोप में सर्च नहीं करेगा तो थ्रो कर देगा। इस प्रोसेस को हम स्कोप चेनिंग बोलते हैं, राइट। आई होप सो क्लियर हो गया। एक्स वाई जेड का लोकल, इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होगा ए बी सी, और ए बी सी का लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होगा, वो लेक्सिकल इन्वायरमेंट उसका होगा ग्लोबल, राइट। हाँ, तो इस तरीके से हमें ना अगर किसी स्कोप में नहीं हो तो हम क्या करते हैं, उसके लेक्सिकल इन्वायरमेंट से लेकर हम उस वैल्यू को इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। और ये जो चेनिंग प्रोसेस होता है इसको स्कोप चेनिंग कहते हैं, क्योंकि आउटर स्कोप से हम लेते हैं, फिर आउटर में नहीं मिलता है तो हम अदर आउटर में जाते हैं, तो उसे स्कोप चेनिंग कहते हैं। आई होप से लेक्सिकल इन्वायरमेंट वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।